हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका के गणित विषय के अगले भाग के हल में बेटा जी आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 7 के लिए पाठ नंबर 2 भिन्न और दशमलव का हल। ठीक है भाई। और उसके पहले 2 पेजेस का सॉल्यूशन मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी, तो उसका लिंक आप आई बटन पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ये है बेटा पार्ट 2 हमारा, जिसका नाम है भिन्न और दशमलव। ठीक है, और इस पार्ट 2 के 2 पेजेस, पेज नंबर 30 और 31 में पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 33 से। देखिए ज़रा, संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश का मतलब ऊपर कोई संख्या p, नीचे कोई संख्या q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो, यानी ऊपर वाला जो नंबर है p है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है भाई, p के जगह पर 5 भी लगा सकते हैं, या मैं p की जगह पर 0 भी लगा सकती हूँ। और हर यानी नीचे वाला जो नंबर है वो धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 5/7, 0/4, तो उसे हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो उसे हम बेटा जी भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बढ़ें। जैसे 1/4 दे दिया तो अंश कौन सा है? 1 है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, हर 4 है। कैसे लिखा जाता है? अंश बटे हर, यानी कि अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर n/d, और अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब ये कहते हैं निम्न भिन्नों में अंश और हर बताएं, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। अंश पहले वाले में 57 अंश है और ये 65 हर है। मैं देखो ऐसे लिख ही देती हूँ आपके लिए एक बार, ये लिख देती हूँ अंश। तो ये ऊपर वाले तो सारे अंश हैं, और हर ये नीचे वाले सारे हर हैं। 57 अंश है, 3 अंश है, 31 भी अंश है, 5 भी अंश है, 11 भी अंश है, और 51 भी अंश है। और जब मैं हर की बात करती हूँ तो 65 है हर, 4 है, 8 है, 6 है, 4 है और 8 है। तो ये हमारा हर कहलाता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। वह संख्या, देखो ध्यान देना, खाली स्थान वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। भिन्नी वो संख्या होती है जो संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। इसमें हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ आप लिखोगे बेटा भिन्न वह संख्या है। भिन्न वह संख्या है पूरे को। अब मान लो ये पूरा पिज्ज़ा है, और इसके मैंने अभी आपको बताया था 4 भाग कर दिए, तो नीचे वाले से तो पता लगता है कितने भाग किए गए हैं, 4। और ऊपर वाले में से मान लो आपको मिल गई ये 2 भाग, तो 2/4 का मतलब ऊपर वाला 2 हमें क्या बताता है कि हमें पिज्ज़ा के 4 भागों में से कितने भाग मिले हैं। तो हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। तो ये हर था, इससे हमें पता चला कि मैंने पिज्ज़ा को 4 बराबर भागों में बांटा है। तो अतः खाली स्थान में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो कौन सी भिन्न है जिसमें अंश हर से छोटा होता है? तो क्या कहते हैं उस भिन्न को? ध्यान देना है भाई, अंश हर से छोटा है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। कौन सी भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न। ठीक है, जिसमें अंश हर से छोटा, जैसे ये है भाई 2 टुकड़े, 1/2। 1/2 का मतलब क्या? किसी चीज़ के 2 टुकड़े करे और हमें उसमें से 1 मिल गया, तो ऊपर वाला छोटा नीचे वाला ज़्यादा, तो उचित भिन्न कहलाएगी। 3/4 का क्या मतलब है? हमने किसी चीज़ के 4 टुकड़े कर दिए और 4 में से 3 हमें मिल जाते हैं खाने के लिए, तो वो भी हमारी उचित भिन्न कहलाती है। लेकिन जिस भिन्न में, ध्यान देना, अब आगे कहाँ गया, ये देखिए कि ये देखिए, गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई, वो उन्हें 2 प्रकार से बांट सकती थी। पहले 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए, तो कुल कितने हिस्से हुए? 3 लाई। ध्यान देना, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, इनके तो आधे आधे हिस्से कर लिए। ठीक है, और इसको हमने पूरा रखा।
देखिए बेटा, ये क्या कहना चाह रही है गीता कि गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई थी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा उसको फटाफट एक बार फिर देख लो कि जब अंश, ये तो यहाँ तो मैंने भरा था कि यहाँ तो आपका आएगा भिन्न, और जब अंश हर से छोटा होता है तो उसे हम कौन सी भिन्न बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि अंश बड़ा है हर छोटा है, उसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई, वो इन्हें 2 प्रकार से बांट सकती थी। ठीक है, ये बाद की बात है। पहले ये कहता है कि गीता ने क्या किया, 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए। 2 सेब ली और दोनों के आधे आधे हिस्से कर लिए, तो कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। ठीक है, 4 में से 2-2 दोनों ने ले लिए। ठीक है, दोनों ने 2-2 ले लिए, और उसके बाद क्या करना है? मान लो तीसरे सेब के भी आधे आधे हिस्से कर लिए, तो तीनों के पास आधा 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 कितनी बार हो गया? 3 बार। आधा आधा 3 बार होने का मतलब आधा जमा आधा यानी 3/2। तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हो कि गीता के पास कितने सेब हो गए? 3/2। अब ध्यान दो, 3/2 में अंश ऊपर वाला बड़ा है, हर नीचे वाला छोटा है। तो अभी इसी प्रश्न को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो भिन्न, ये देखें बच्चों, वो भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे हम कौन सी भिन्न कहते हैं? उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं, या हम उसे विषम भिन्न भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सी भिन्न बोल देते हैं? विषम भिन्न भी बोल देते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इसको एक तरीके से और बांट सकती थी गीता की, क्या करें कि भाई 3 सेब है, पहले एक गीता ने खा लिया, एक मीता ने खा लिया, तो एक सेब गीता ने खाया, एक सेब मीता ने, दोनों को एक एक सेब पूरा पूरा मिल गया, और दूसरे के फिर उन्होंने कर दिए आधे आधे हिस्से। तो जमा आधा और जमा आधा, बात वही है कि भाई पहले उन्होंने तीनों सेबों को आधे आधे भागों में बांट के आधे आधे हिस्से 3 बार खाए। अब उन्होंने क्या किया कि एक एक सेब पहले पूरी खा ली, फिर जो बची उसको आधे आधे भागों में बांट लिया। हर स्थिति में उनके पास 1.5 सेब, 1:1/2, और इसको फ्रैक्शन को मिश्रित में बदल दे तो 3/2 सेब दोनों के हिस्से में आई है। 1.5 सेब गीता ने खाई है, 1.5 सेब मीता ने खाई है। ये इस तरह से देखो पिक्चर में दिखा रखा है। तो ऐसी भिन्न को हम कौन सी भिन्न कहते हैं? फिर ध्यान कर लो, ये 1 मिनट भाई देखें ज़रा, ऐसी भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं बेटा। कौन सी भिन्न कहते हैं? मिश्रित। मिश्रित माने जो मिक्स हो गई हो। कौन सी भिन्न बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। जो 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 1 सही 3/4 के रूप में लिखी जाती है, वो मिश्रित। 3 बता दिए मैंने, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। अब आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाइए। क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शा सकते हो? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। भाई ये मैंने संख्या रेखा ले ली, मान लो ये 0 है और ये 1 है। 1/2 का मतलब 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। तो इस पूरी संख्या रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दो। यहाँ लगा दिया मैंने निशान। तो अब आप ये देखो, 1 भाग ये हो गया और 1 भाग ये हो गया, और दोनों ही भाग हमारे क्या हैं? 2 में से 1। ये वाला हिस्सा देखो, 2 हिस्से हो गए बेटा, दिख रहे हैं दोनों रेड कलर के हिस्से आपको दिख रहे हैं। तो पहला हिस्सा भी 2 में से 1 है और दूसरा हिस्सा भी 2 में से 1 है। तो ये हमारा 1/2 है। तो अब हम इसे किस तरह से संख्या रेखा पर प्रॉपर तरीके से दर्शाएंगे कि हमने 0 लेना है, 1 लेना है, उनके बीच में एक निशान लगाना है। तो ये जो पॉइंट है, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये पॉइंट हमारा, ध्यान से समझ लो, ये वाला पॉइंट दिख गया है भाई। ये वाला पॉइंट हमारा किसको दर्शाता है? 1/2 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 1/2 को संख्या रेखा पर। यही चीज़ ये आगे बता रहा है कि आइए हम एक क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। क्या आप इस पर 1/2 दर्शा सकते हो? तो ये देखो इसने क्या कहा, अब ये बहुत डिटेल में बता रहा है इसी बात को, ध्यान से समझो। हम जानते हैं कि 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये देखो जैसे मैंने किया, ध्यान देना भाई एक बार। ये जो इसने यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है, ये बिल्कुल वैसे ही कर रखा है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। ये 0 है, ये 1 है, तो इसे हम 0 से 1 के बीच में लेंगे। 1/2 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। भर लेना ये अपना फिलअप, क्योंकि हमें 1/2 को दर्शाना है। इसलिए हम 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने भागों में बांटेंगे? 2 समान भागों में बांटेंगे।
दो समान भागों में बांट देंगे और बीच का भाग जो ये है ये 1/2 को दर्शाएगा। आगे बढ़ती हूँ बेटा मैं। अब एक संख्या रेखा खींचें, क्या आप इस पर 1/3 को दर्शा सकते हो? हाँ बिल्कुल दर्शा सकते हैं। ये देखो इसने आगे खुद ही दिखा दिया है, मैं भी यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने संख्या रेखा ली, ये मैंने 0 लिया और 1 लिया। अब 0 से 1 के बीच के 3 बराबर हिस्से कर दो, 1 2 और 3। दिख गया ना 3 बराबर हिस्से? आप समझ पा रहे हो 3 बराबर हिस्से? ये 1 हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया और ये 3 हिस्सा। तो ये 0 से अगला जो भाग है हमारा, जो ये वाला भाग है, इसको हम लिखेंगे 1/3। जो ये वाला भाग है इसको हम लिखेंगे 2/3 और जो ये वाला भाग है जिसको हम 1 लिख रहे हैं ये है आपका 3/3। अब आपने संख्या रेखा पे 1/3 को दर्शाना है तो 1/3 पर देखो मैं ब्लैक कलर से लगाती हूँ, आपने ऐसे डॉट लगा देना है तो ये आपका 1/3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो आगे इसने यहाँ खुद भी इसको प्रदर्शित करके दिखा रखा है। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है, 0 से 1 के बीच के 3 समान भाग करने हैं और 0 की तरफ से लेते हुए पहला हिस्सा 1/3 हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो? मैं यहीं दर्शा दूंगी भाई 2/3 को, ये रहा, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ 2/3 और ये था आपका 3/3। हो गया? तो ये कहता दर्शाइए, तो इसको अलग से बना के आप दर्शा देना, चाहे इसी संख्या रेखा पर दर्शा देना, इसी पर दर्शा देना, ठीक है, इसी संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए भाई ज़रा, संख्या रेखा पर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 को दर्शाइए। ये रहा, इनको हमने दर्शाना है। तो आप क्या करोगे? आपने संख्या रेखा लेनी है, 0 लेना है, 1 लेना है, नीचे कितने टुकड़े हो रहे हैं? 4। आप इस संख्या रेखा को ना एक चॉकलेट मान लो, तो इस चॉकलेट के आपने कर दिए 4 बराबर हिस्से, 1 2 3 और 4। तो जो हमारा ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनको हम क्या क्या कहेंगे? 4 में से ये पहला भाग है, पूरी एक चॉकलेट हमें मिलती है तो चौथी हिस्सा में मिल रहा है तो ये 1/4। दोनों मिल जाएं तो भाई 0 से इस तरफ आए तो एक ही पीस मिला 1/4, यहाँ तक आए 2/4, यहाँ तक आए 3/4 और यहाँ तक आते हैं बेटा जी तो 4/4, यानी कि 1 ही हो जाता है। समझने की कोशिश करें, ये 8वीं में भी बड़ा काम आएगा। आगे चलो। संख्या रेखा पर 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 और 5/5 को दर्शाइए। तो वही संख्या रेखा आपने ले लेनी है। 0 1 इनके बीच के 5 समान भाग आपने करने हैं। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग हो गया। और ये वाला है 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5 और ये है 5/5। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये भिन्न तुल्य हैं, जबकि तुल्य भिन्न आपको अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। तुल्य का मतलब जो एक सी हो। ज़रा ध्यान से देखो, ये हमें एक स्क्वायर दिया गया और इसके 2 हिस्से किए, तो ये जो कलर का रखा है वो 2 में से 1 है, 1/2। अब उसी स्क्वायर के कर दिए गए बेटा जी 4 समान भाग, 2 में रंग भर दिया, तो कितने में से रंग भर दिया? 4 में से 2 में रंग भर दिया गया, तो 2/4 हो गया। लेकिन अगर हम दोनों चित्रों को ध्यान से देखें तो यहाँ भी इस ब्लू हिस्से में इतने में रंग भर रहा है और यहाँ भी इतने में ही रंग भर रहा है। ये भी इस सर्कल का आधा है और ये भी इस सर्कल का आधा है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क सिर्फ यहाँ है कि यहाँ 2 हिस्से किए गए थे, उनमें से 1 में रंग भरा था। यहाँ 4 हिस्से किए गए थे, 2 में रंग भरा था। इसका मतलब भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ही है। और यहाँ पर इसी स्क्वायर के, सर्कल बोल रही हूँ मैं बार बार, इसी वर्ग के, इसी स्क्वायर के 6 हिस्से कर दिए गए। देखो 1 2 3 4 5 6 हिस्से करे, 3 में रंग भर दिया, तो 6 में से 3 में रंग भर दिया। तीनों चित्रों को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना है बेटा, तीनों चित्रों पे फोकस करो आप ज़रा। तीनों में वही लेफ़्ट साइड में आपका कलर भरा गया है। देखो ज़रा ध्यान से, ये और ये और ये तीनों ही बराबर हैं। मान लो इस पूरे स्क्वायर को मैं एक टॉफ़ी मान लो, टॉफ़ी तो स्क्वायर होती नहीं है, एक बिस्किट मान लें, तो ये भी उस बिस्किट का हाफ हिस्सा है,
ये भी उस बिस्किट का हाफ हिस्सा है और ये भी हाफ। लेकिन इसमें क्या किया गया, पहले भाग में कि 2 बराबर भागों में बांटकर 1 में रंग भरा गया, इसमें 4 भागों में करके 2 में रंग भरा गया, इसमें 6 भागों में करके उसमें रंग भरा गया। तीनों बातें एक ही समान हैं, तीनों ही हमारी 1/2 हैं, 1/2 हैं, 1/2 हैं। तो ऐसी भिन्न हमारी तुल्य भिन्न कहलाती हैं, जिनका अर्थ समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या ये भिन्न तुल्य हैं। फिर देख लो, बिल्कुल तुल्य हैं। मैं एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। सर्कल है, आधा हिस्सा में रंग है, सर्कल है, आधा में रंग है, सर्कल है, आधा में ही रंग है, और सर्कल है, आधा में रंग है। लेकिन जब हम इन्हें भिन्न में बदलेंगे, जब हम इन्हें भिन्न में बदलेंगे तो 2 पार्ट कर रखे हैं तो ये 1/2 लिखी जाएगी। 4 पार्ट कर रखे हैं, 2 में रंग भर रखा है तो ये 2/4 लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 भाग है, 3 में रंग कर रखा है 3/6 लिखी जाएगी। 8 भाग हैं, 4 में रंग कर रखा है तो 4/8 लिखी जाएगी। अब आप ज़रा ध्यान दो, 1/2 है, 1 को भी 2 से गुणा कर दूँ, 2 को भी 2 से गुणा कर दूँ तो 2/4 ये आ जाएगा। इसी को ऊपर 3 से गुणा कर दूँ, नीचे भी तो 3/6, 4 से गुणा कर दूँ, 4 से ऊपर कर दूँ, 4 से नीचे तो 4/8। तो ये जो आया हमारा 1/2, 2/4, 4/8, 3/6, ये चारों ही तुल्य भिन्न हैं, एक जैसे भिन्न है। ठीक है, निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलो। सरलतम रूप का मतलब क्या है? अब ये पहली भिन्न है 10/15, तो इसको ऊपर वाले और नीचे वाले में साझा गुणनखंड ढूंढो। 10 किसके पहाड़े में आता है? 15 भी, तो दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 3, आगे नहीं कटेंगे, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगली पे आओ, 2/6, 1 मिनट भाई, 2/6 पे आ जाओ। तो 2/6 का मतलब है 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3। अगली पे आ जाओ, 3/9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। आगे बढ़ते हैं, 4/20, यहाँ कर रही हूँ 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 1/5। आगे बढ़ते हैं, 12/15, 12/15, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4/5। जब दोनों ऊपर नीचे की संख्याओं का साझा गुणनखंड 1 रह जाए, आगे कटे ना, किसी और पहाड़े में आए ना, तो वो न्यूनतम रूप होता है भिन्न का। हम कहाँ थे भाई? 4/6 पे आ चुके थे, नहीं 4/6, 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। 6/9, 6/9 का मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3। और लास्ट हमारा आ जाता है 5/20, तो 5/20 का मतलब है 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। भिन्नों की तुलना। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि उनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? देखते हैं भाई, एक बार बना के देखते हैं इन भिन्न को हम जरा कैसे। 1/2, ध्यान देना, 1/2 का मतलब मैंने इस पिज्ज़ा के 2 हिस्से किए और 1 को मैंने खा लिया, तो ये तो है 1/2। 1/4 का क्या मतलब है भाई? मैंने ये पिज्ज़ा लिया, मैंने इसके कर दिए 4 बराबर हिस्से और 1 ही हिस्सा मेरे को खाने को मिला, वो कहलाएगा 1/4। क्या कहलाएगा? 1/4। अब मुझे बता दो कि कौन सा पिज्ज़ा इसमें से बड़ा है, किस में आपको ज़्यादा खाने को मिल रहा है? जल्दी से बताओ भाई, आप देख के समझ पा रहे हो कौन सा पिज़्ज़ा बड़ा मिल रहा है? आपको दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है ना, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा मिल रहा है, ये तो छोटा है, चौथा हिस्सा मिला, तो 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। अब राहुल कहता है 1/2 छोटा है, 1/4 बड़ा है, तो राहुल गलत कह रहा है। मीरा कहती है कि 1/4 छोटा है और 1/2 बड़ा है, तो मीरा सही है। तो ये पूछता है कि राहुल और मीरा में से कौन सही है, तो आपने लिख देना है कि मीरा सही है। आप क्या लिखेंगे? मीरा सही। और अब साथ में ये पिज़्ज़ा सा बना के आपने अपनी वर्कबुक में दिखाना भी है ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे बिल्कुल देखो, जो मैंने बिल्कुल बताया उसी तरीके से इन्होंने बता रखा है। नीचे दी गई स्थिति का अवलोकन करके बताएं कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी। तो ये देखो, पिज़्ज़ा के 2 हिस्से करे, 2 में से 1 मिल गया, तो ये तो 1/2 हो गया, और तो ये तो हमारी बड़ी है, बड़ी लिख देना, और ये भिन्न हमारी छोटी है। ठीक है भाई,
तो ये अपना आ गया बेटा पेज नंबर 34 तक। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी लेक्चर से बोर हो जाएंगे। तो यहाँ तक के लेक्चर को ध्यान से देखें, समझें। कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो। मैंने 7th के लिए भी एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, ठीक है। उसमें अपने डाउट्स आप मुझसे शेयर करो। और अगर मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो बेटा जी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपको मेरा लेक्चर सबसे पहले मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मेरा लेक्चर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।